अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज बात करेंगे लाहौर के इलाका लखोडैर में 24 साल से चली आ रही खूनी दुश्मनी के हवाले से, जिसने 18 लोगों की जानें निगल ली। और लाहौर रंग के प्रोग्राम तफ्तीशी ने इसमें क्या काविश की और वो काविश कैसे रंग ले आई और ये खूनी दुश्मनी दोस्ती में कैसे तब्दील हो गई। आज हमारे साथ दोनों ग्रुप मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि इस दुश्मनी में उन्होंने क्या नशेब फराज देखे और क्या कुछ सीखा। लाहौर रंग के प्रोग्राम तफ्तीशी का एजाज लखोडैर में खूनी दुश्मनी खत्म करा दी। बाबर भट्ट और नूरा कश्मीरी ग्रुप में मुफाहमत हुई। मैं सबसे पहले आपका लाहौर रंग का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप उसका जरिया बने, प्लेटफार्म आपका था। आप ही के चैनल से ये हमें सुलह का पैगाम मिला था। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, हमारे साथ शफकत भट्ट साहब मौजूद है। शफकत भट्ट साहब के साथ हर दिल अजीज शख्सियत, सियासी शख्सियत सुहेल शौकत भट्ट साहब साबिक MNA है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। इसरार भट्ट साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी लाहौर के, और साथ मौजम भट्ट साहब। और बिल्कुल हमारे जो लेफ्ट पे बैठे हैं ये सलमान भट्ट साहब हैं। ये दोनों एक ही खानदान है। इनके दरमियान 24 साल कबल एक दुश्मनी का आगाज हुआ और वो दुश्मनी जो है वो चलते चलते कई जिंदगियां निगल गई, लेकिन बिल आखिर बहुत अच्छा फैसला लिया गया और बहुत ही अच्छे अंदाज से ये दोनों खानदान दोबारा एक साथ मिल गए और उन्हें पता लग चुका है कि इस दुश्मनी में कुछ नहीं रखा। मजीद उन्हीं से उनके तासुरात जानते हैं। बहुत शुक्रिया शफकत भाई, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कैसा लग रहा है सुलह होने के बाद, अमन की जिंदगी कैसी है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अमन की ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये अपना अल्लाह का शुक्र है कि 24 साल तक दुश्मनी की आग में जलते रहे हैं। तो आज मतलब परसों की अल्लाह की ज़ात ने करम किया और हमारी आपस में सुलह होगी। और हम पहले भी आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन गलत फहमियों की बुनियाद पे ये सारा कुछ होता रहा। और अब अल्लाह का शुक्र है कि हम फिर इकट्ठे होके बैठ गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अपना ये हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं। और साथ ही वो टीपू के बेटे के साथ भी सुलह हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या अपना बलाज के साथ भी। तो ये अपना एक मेरा तो ये मैसेज है कि सब जिनकी भी पुरानी दुश्मनियां हैं और जिनकी दुश्मनी चल रही है वो भी आपस में सुलह कर लें और एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू करें। क्योंकि अब तो हमारी दुश्मनी में आते आते हमारी औलादें भी जवान हो गई हैं और बड़ा उनको ये हम मसलन दुश्मनियों में नहीं डालना चाहते। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी खुदा ताला ने ये हमारी दुश्मनी ख़त्म कर दी है और अब हम आपस में भाई हैं और वैसे ही अपने एक जगह पे बैठे हुए अब हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू हो गया है। तो माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता ये और भी मसला ज़्यादा बढ़ेगा। और जो हमारा मैसेज ये है कि जितनियाँ भी दुश्मनी हैं हमारे इलाके में हम कोशिश करेंगे लोगों को सर जोड़ने की और सुलह कराने की और खुलूस नियत के साथ। इंशाअल्लाह ताला ये हमारी सुलह अल्लाह ताला कायम दायम रखे और अपना नजर बस से बचाए। आमीन। अच्छा शफकत भाई, 24 साल में कौन कौन से दुख और तकलीफ से गुजरे, क्या क्या दिन देखे, वो भी थोड़ा सा बताइएगा। क्योंकि ये प्रोग्राम जो भी देख रहे होंगे, अगर वो दुश्मनदार है या कुछ लोग समझते हैं छोटी मोटी लड़ाइयों को आगे ले चलते हैं, तो क्या क्या नुकसान होते हैं? आपने क्या क्या नुकसान देखे, क्या क्या देखे? बहुत नुकसान देखे। घर वालों से 2-2, 3-3 साल जेलों में रहे, बाहर अपना घर वालों से दूर रहे, इश्तिहारी भी रहे, फिर भी घर वालों से दोस्तों से दूर रहे और बड़ी मुश्किलातें। मसलन जब आप बंदा अपने घर से बाहर निकलता है तो बहुत परेशान रहता है और जो वो तो अपना सही तो नहीं ना होता
एक बंदा जब मुसीबत में होता है तो अपने भी अपना कन्नी कतराते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, सही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मतलब मुख्तलिफ रूप देखे आपने मुख्तलिफ लोगों के रूप से तकलीफ में रह के, तकलीफें, बहुत तकलीफें काटी, बच्चों से दूर रहे, बिल्कुल ठीक है ना जी। मतलब 2.5-3 साल बच्चों से नहीं मिल सके। तो हमारे में ये भी रिवाज नहीं है कि अगर जेल में हैं तो हमारी औरतें पीछे जाएं या बच्चे पीछे जाएं। बिल्कुल। तो एक ऐसी अनजानी एक बसरन बेवजह दुश्मनी में कोई हमारी बसरन गलत फहमियों की बुनियाद पे हमारा ये सारा सिलसिला चला, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, और अब हमारा अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला, और जैसे हम पहले थे, जैसे हमारा पहले मेल जोल था, हमारी रिश्तेदारी सी, शादियों ब्याहों में आना जाना, गमी खुशी में आना जाना, इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिनों में ही ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कभी लड़े ही नहीं, कभी झगड़े ही नहीं, हमारी दुश्मनी रही ही नहीं। वो माशाल्लाह आज हमारे घर में अपना बैठे हुए हैं अपना असरार भाई साहब, अल्लाह के फजलो करम से, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही ये मेल जोल बढ़ता रहेगा, और हम एक दूसरे के दुख सुख के बस बराबर के शरीक हैं। नाजरीन, बात हो रही है खूनी दुश्मनदारी की, जो 24 साल बाद आज फिर खुशियों में बदल चुकी है, तब्दील हो चुकी है। जिसने 24 साल तक तकलीफें और दुख देखे, परेशानियां देखी, आज वो फैमिली में एक खुशी का समा है। जैसे किसी घर में शादी का समा होता है, जैसे ईद का समा होता है, ऐसे ही एक पूरा खानदान हमारे साथ मौजूद है। तारुफ हम करवा चुके हैं, हम रुख करते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और MPA सुहेल शौकत भट्ट साहब की जानिब, जो इस दुश्मनी में जिनका भी नुकसान हुआ, और इन्हीं का नुकसान हुआ क्योंकि इनके तमाम रिश्तेदारों का, इनके वालिद भी इसी दुश्मनी की भेंट चढ़े। तो बहुत पहले मुबारकबाद सुहेल भाई आपको, इतने अरसे बाद आप सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ा अच्छा हुआ आपकी सुलह हो गई। क्या महसूस किया, क्या कुछ देखा इस दुख तकलीफ की दुश्मनी में, क्या कुछ देखा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैंने तो हमेशा कोशिश की, बल्कि आज हम सारी फैमिली एक साथ बैठे हैं अल्लाह के फजल करम से, और हमने हमेशा जब मैंने सियासत का आगाज़ किया तो मैं बताना चाहता हूँ कि माजी की बात है, तो मैंने जो भी मामला थे हमारे बुज़ुर्गों के, उन सब को ख़त्म करने के बाद मैंने प्रॉपर PMLN के चैनल, PMLN के फॉर्म से सियासत का आगाज़ किया, और हमेशा कोशिश की कि गांव देहात लेवल पे, अपने इलाके के लेवल पे, कि जो भी लड़ाई झगड़े लोगों के हैं, कोशिश की हमेशा पॉजिटिव कि सुलह सफाई से काम लिया जाए, 2 फ्री कैनों में सुलह सफाई करवाई जाए। हमेशा हमने मुफाहमत के अमल को अपनाया है, और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम सारे एक ख़ानदान, एक फैमिली, सारे भाई एक स्टेज पे बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम है। बेशक ये ऐसा है कि रहमत का फरिश्ता, अल्लाह ताला के रहमत का फरिश्ता गुजरा और अपनी रहमत की बरसात की, जिसकी वजह से आज हम सारे साथ बैठे हैं यहाँ पे। और जो बेशुमार गलत फहमियाँ थी, वो सारी की सारी गलत फहमियाँ हम भाई आपस में बैठे, और आज वो अल्लाह के फजल करम से जो रंजिशें थीं, जो शिकवे गिले, जो एक दूसरे के मुकदमात थे, जो भी मामला थे, वो आज फिर से हम इस तरह हैं जिस तरह आज से चंद बरस पहले हुआ करता था। हम बचपन में देखा करते थे कि इसरार भट्ट साहब साथ बैठे हैं, बड़े भाई हैं मेरे, मौसम भट्ट साहब भी हैं, शफकत भट्ट साहब मेरे साथ बैठे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं ख़ानदान के। तो हमने बचपन में देखा जिस तरह एक दूसरे की तरफ आना जाना, फैमिलियाँ एक दूसरे के घर आती हैं जाती हैं, मगर आज फिर अल्लाह ताला के फजल करम से बड़े अरसे के बाद आज हम सब भाई दोबारा से मिलजुल के आज दोबारा से हमने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है। और अल्लाह ताला की ज़ात हम पे हमेशा और हमारे बच्चों पे रहमत और करम की इसी तरह बरसात रखे, और तमाम उन घरों पे जो दुश्मनी की आग में आज जल रहे हैं, उनके ऊपर भी अपनी रहमत करे, ताकि वो भी इन रंजिशों से बाहर आएँ और सुख का सांस ले सकें। और मैंने हमेशा कोशिश की, पॉजिटिव रोल अदा करने की कोशिश की हमेशा, कि
جو ہماری آپس میں غلط فہمیاں ہیں یہ ختم ہو. میں کہتا ہوں کہ انسان پازیٹیو طریقے سے کوشش کرتا رہے, اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صلح میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا سب سے بڑا کرم ہے, اور اس کے بعد آپ جیسے میڈیا کے دوستوں, بھائیوں کا, اور جو دوسرے ہمارے مخلص دوست ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ جنہوں نے ہمیں قریب کرنے کی کوشش کی. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھے ہیں. اور اسی طرح میں میسیج دینا چاہوں گا اپنے دوسرے اہل علاقہ کو, اپنے دوسرے بھائیوں کو, دوستوں کو, کہ جو لوگ دشمنی کی اس آگ میں جھلس رہے ہیں کہ خدایا کہ 20 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں. وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں, آپس میں بھائی چارہ بڑھاؤ. اور جھکنے والے کو ہمیشہ پھل لگتا ہے, بے شک ہے, جھکنے والے کو ہمیشہ پھل لگتا ہے. اور عاجزی سے ہمیشہ کامیابی اور فتح حاصل ہوتی ہے. آج ہم بھائی ایک ساتھ ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک ساتھ رہیں گے اور ہر معاملات میں ساتھ ہیں. اور جو دوسری بھی ہمارے علاقے کی, لاہور کے جو معاملات ہیں, ہماری کوشش ہوگی کہ جو دشمندار جو گھرانے ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ اسی رستے پہ لے کے آئیں تاکہ ہمارا شہر ایک امن کا گوارا بنے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. بٹ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس دشمنی میں کس قسم کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ دیکھیں کہ ابھی شفقت بٹ صاحب نے, میرے ماموں ہیں, انہوں نے آپ کو ساری باتیں تفصیل سے بتائیں کہ دیکھیں دشمنداری کسی, اللہ نہ کرے کہ یہ ایک ایسی لعنت ہے, یہ ایک ایسی بلا ہے, یہ کسی کی بھی نصیب میں. دیکھیں کہ اس میں انسان کو بے شمار سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں, بچوں کو, گھر والوں کو, انسان کو خود کرنے پڑتے ہیں. تو پھر اہل علاقہ کو بہت ساری مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بے شمار سیکریفائس کیے. میں بتاتا ہوں, میں 13 سال کا تھا جب میرے والد شہید ہوئے, جب وہ رکن صوبائی اسمبلی الیکٹ ہوئے تو ان کو شہید کیا گیا. وہ میں تب 13 سال کا تھا, چھوٹا تھا بہت. تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو لوگ مقدمات میں تھے ان سب لوگوں کو فی سبیل اللہ خدا کے لیے معاف کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ صرف پیار کریں اور درگزر کریں. درگزر کرنے سے پیار بڑھتا ہے اور بے شمار مصیبت جو آپ کے سر پہ کھڑی ہیں وہ صرف درگزر کرنے سے ہی ختم ہوتی ہیں. اور اللہ پہ توکل رکھیں اور ایک دوسرے بھائیوں سے پیار کریں اور ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کریں. لاہور رنگ کے پروگرام تفتیشی کا اعزاز, لکھوڈر میں خونی دشمنی ختم کرا دی, بابر بٹ اور نورا کشمیری گروپ میں مفاہمت ہوئی. میں سب سے پہلے آپ کا لاہور رنگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اس کا ذریعہ بنے, پلیٹ فارم آپ کا تھا. آپ ہی کے چینل سے یہ ہمیں صلح کا پیغام ملا تھا. ناظرین اب تو یہ ایک خاندان ہے, لیکن جب ان کے درمیان دشمنی تھی تو ایک گروپ کے سربراہ جو بابر بٹ گروپ تھا دوسرا, ان کے سربراہ اسرار بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بہت سی تکلیفیں دیکھی, ان کے والد کو بھی قتل کیا گیا, ان کے بھائی بھی قتل ہوئے اور بھی بے شمار معاملات ہوئے, ان پہ بھی قتل کے بہت سے مقدمات درج ہوئے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم نے پروگرام کیا تو اس میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ان کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح دیکھتا ہوں, کیونکہ جب تک کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہو سکتا وہ جب تک کسی کے بھی بچوں میں فرق کرے. تو سب سے اچھی بات تو ان کی یہ لگی. اسرار بٹ صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. جی شکریہ. اللہ پاک نے کرم کیا, 24 سال بعد آپ کے گھر میں ایک بار دوبارہ خوشیاں آئیں اور آپ کا خاندان اسی طرح مل بیٹھ کے آپ آج بیٹھے ہوئے اور دل سے نفرتیں نکال کے. صلحیں تو ہوتی ہیں
लोग मुकदमात वापस लेते हैं लेकिन उसके बाद मिलते भी नहीं है, वो मजबूरी के तहत सुलह होती है। तो ये वाली सुलह तो मुझे देखने में लग रही है जैसे आपने सारी नफरतें ही खत्म कर दी हैं। तो क्या राज क्या है इसका असल में, वो बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका लाहौर रंग का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला का मैं बेहद यानी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अपनी रहमत की। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी माँओं की दुआओं का नतीजा है कि जो ये चाहती थी कि ये अमन हो और आपस में लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो, ये हमारे बुज़ुर्गों का, माँओं की दुआओं का नतीजा है कि आज हम इकट्ठे बैठे हैं। जैसा आपने सब भाइयों ने, मेरे बड़े भाई शफकत भट्ट साहब बैठे हैं, सुहेल शौकत भट्ट साहब बैठे हैं, मेरे साथ मौज़म भट्ट साहब बैठे हैं, तो मैं इस मौके पर उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे दोस्त बिलाल, जमशेद और नईम शाह साहब जिन्होंने कोशिश की, उनके साथ मिलके मौज़म भट्ट साहब ने जब कि मेरे भाई कैसर सुहेल भट्ट से इन सब दोस्तों की बात हुई तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। जो एक जैसा कि आपका प्रोग्राम में आपने ये सवाल किया तो उसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक पैगाम गया सबके लिए, आप उसका ज़रिया बने, प्लेटफार्म आपका था। तो चूँकि ये 24 साल से हम मुसीबतें, मुश्किलात को देख रहे थे और सिवाय गलत फहमियों के और कुछ नहीं था, मगर मैं समझता हूँ जब अल्लाह ताला की तरफ से मंजूरी हो बेशक उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और जब तक मुखलस दोस्त इसमें शामिल ना हो तब तक ये सुलह के मामला तय नहीं पाते। बहरहाल मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी कोशिशों ने, आपके चैनल की कोशिश ने आज हम सारे ख़ानदानों को, जिसमें बलाज टीपू, सुहेल शौकत भट्ट, शफकत भट्ट, हमारे भाई सलमान भट्ट भी बैठे हैं, यानी कोई भी पीछे नहीं इस काम में, सब हम इकट्ठे होकर बैठ गए और नफ़रतों को मोहब्बतों में तब्दील कर दिया। और इसमें मैं समझता हूँ कि 2 दिन से लोगों का तांता बना हुआ है मुबारकबादें देने सुहेल शौकत भट्ट के डेरे पे, शफकत भट्ट की तरफ और हमारे मौज़म भट्ट, साबी भट्ट, सारे भाइयों के तरफ, कैसर सुहेल भट्ट की तरफ, यानी इलाके के लोगों का तांता बना हुआ है, मुबारकबादें दे रहे हैं। हमारे ख़ानदानों की खुशियाँ तो अपनी जगह, मगर हमारे जो इलाके के लोग जिनसे हमारी मोहब्बतें थी वो हमारे साथ भी तल्लक था, इधर भी तल्लक था, तो मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा खुशी उन लोगों को है। बिल्कुल ऐसे ही है भट्ट साहब, ऐसे भी बेशुमार लोग हैं जो आपके साथ राब्ते में नहीं है लेकिन वो आपकी दुश्मनी को जानते हैं, वो तक मुबारकबादें दे रहे हैं। और मुझे कई लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ, ये सुलह हो गई और बड़ा अच्छा हुआ, लोगों की एक बड़ी तादाद खुश है। अब आप उन लोगों को मैसेज दें जो दुश्मनी की आग में कई सालों से, तवील अरसे से चलते आ रहे हैं और वो तो चलते आ रहे हैं, उनकी अगली नस्ल भी उसमें धंस गई है और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनके लिए कोई पैगाम दें, उन्हें पता लगे कि क्या क्या देखा है आपने, कौन कौन सी तकलीफ देखी है, वो भी बताएं जरा। जी बिल्कुल, ये मेरे भाई सुहेल शौकत भट्ट साहब ने भी बड़ी तफसील से ये बात की, तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया। मैं समझता हूँ कि मैं यही गुजारिश करूँगा कि लाहौर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है कि ये जिंदा दिलाने शहर है। बिल्कुल है। लाहौर को मैं समझता हूँ कि जो हमने ये मिसाल कायम करके हम ये पैगाम दे रहे सब भाई बैठ के इकट्ठे कि आप इसको मिसाल बनाएं और जो नफ़रतें हैं उसको मोहब्बतों में तब्दील करें। और जितने ये दुश्मनदार लोग हैं मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, पैगाम नहीं बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब अपने आने वाली नस्लों की जो तबाही है उसको बचाएं, अपने बच्चों की। मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात में सबसे बड़ा माली नुकसान जो वो नुकसान नहीं होता, मगर मैं समझता हूँ जो नस्लों की तबाही होती है सबसे बड़ा वो नुकसान है कि जिन आने वाली नस्लों को हमें कलम पकड़ाना चाहिए, उन्हें दुश्मनदारी बंदूक पकड़ाएं तो वो नस्लों की तबाही और बर्बादी होती है। बिल्कुल। अपने बच्चों की खातर, अपनी आने वाली नस्लों की खातर मैं सब दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा
کہ اپنی نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کریں اور اپنی تمام دشمنیوں کو ختم کریں. لاہور کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں ہم, اور اس کا لاہور کا یہ تاثر پوری دنیا میں جائے کہ لاہور واقعی لاہور ہے. جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمعہ نہیں, اور یہ زندہ دلانوں کا شہر لاہور ہے. اور یہ ہم سب کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں, اور ہم پیغام کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی ہم یہ کوشش کریں گے سب بھائی مل کر کہ جہاں تک ہماری کوشش ہو ہم لوگوں کی دشمنیوں کو ختم کریں اور ان کے درمیان صلح کروائیں, اور ان کو یہ اپنی مثال دیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم 24 سال بعد اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اکٹھے ہونا نہ صرف ہماری خاندانوں کی بھلائی, نہ صرف ہماری آنے والے نسلوں کی بھلائی, بلکہ میں یہاں پر یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ اس پورے حلقہ کی بھلائی کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہوا ہے. ہم جو لوگ تقسیم ہو چکے تھے ہمارے علاقے کے رہنے والے, آج وہ سب, ہم خاندان کٹھے نہیں, وہ سب ایک خاندان کی طرح ہمارے ساتھ کٹھے ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انرجی ہم ویسٹ کرتے تھے ان معاملات پہ, جو ہم پیسہ ضائع کرتے تھے فضول کاموں کے اوپر, وہ اگر ہم اپنے علاقے کی فلاح کے لیے, اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ہم مل کر کام کریں, اس علاقے میں ہم تعلیم کے لیے کام کریں, اس علاقے میں ہم صحت کے لیے کام کریں, اس علاقے کے ہم ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں, تو میرا خیال ہے ہمارا علاقہ جو ایک دیہاتی ایریا ہے, جو ایک بیکورڈ ایریا گنا جاتا ہے, تو ہم مل کر کام کریں تو اس میں علاقے میں خوشحالی بھی آئے گی اور علاقے میں کے لوگوں میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ترقی ہوگی. تو میں یہی پیغام سب کو دوں گا کہ آؤ مل کر اپنے علاقے کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں اور ایک گلدستے کی طرح ہم سب ایک ہو جائیں اور نفرتوں کو ہم بالکل ختم کر دیں. بہت اچھی بات کی بٹ صاحب, یہاں پر ایک میرے ذہن میں سوال آیا. ایک خوفناک دشمنی تھی, خونی دشمنی تھی, وہ تو اللہ پاک نے کرم کیا, آپ کی صلح ہو گئی, لیکن ایک سیاسی معاملات ہوتے ہیں. اب بٹ صاحب کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, یہ کیسے گزارا ہوگا؟ یہ مجھے اتنا مشکل لگ رہا ہے, یہ بتائیں. ہم بٹ صاحب کو پی ایم ایل این میں لے جائیں. یہ آپ شرارت کرنے سے باز نہیں آتے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس وقت سیاسی فیصلے نہیں ہو رہے. نہیں ویسے میں بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہم اپنے علاقے کی بہتری کے لیے جو فیصلے ہوں گے وہ مل بیٹھ کر کریں گے انشاءاللہ. ابھی تازہ سنی, آپ سیاسی معاملات کو نہ جیڑیں. مگر یہ میں گزارش ضرور, ہماری کوشش ہوگی, ہمارا گھر بھی ایک ہے اور ہمارا پلیٹ فارم بھی ایک ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ. لیکن بہت سی فیملیز ایسی ہیں, آپ سیاستدان ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, تو مختلف پارٹیز میں بھائی بھائی جو ہیں وہ ہوتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. آنے والا وقت انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا. جو علاقے کے لیے جو بہتر ہوگا, علاقے کے مسائل کے لیے جو بہتر ہوگا, ہم نے وہ مل کے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب, آپ کی دشمنی ایک مثال ہے جو صلح ہوئی ہے, اس میں آپ کیا سوچتے ہیں, کس طرح سے آپ دوسرے لوگوں کو, ایک تو میسج آ رہا ہے, یہ تو ایک میسج آ رہا ہے, ویسے آپ خود ان کے پاس جا کے بات چیت کریں گے, انہیں بتائیں گے, کس طرح سے لوگوں کی جو رنجشیں ہیں ختم کروانے کی کوشش کریں گے مل جل کے سب؟ جی بالکل, لوگوں کے پاس جائیں گے, ان کو اپنی مثال دیں گے, ان کو سمجھائیں گے کہ اس میں دیکھیں, میں یہ ہم ان سب کو یہاں پہ آپ کے پلیٹ فارم سے پھر ایک میسج دوں گا سب لوگوں کو کہ اس میں کوئی کسی کی فتح نہیں ہوتی, کوئی جیت نہیں ہوتی, کوئی ہار نہیں ہوتی, اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے. کوئی انسان سمجھے میں فتح کر لوں گا, میں جیت جاؤں گا, اس میں بالکل جیت نہیں ہے, اس میں ہار ہی ہار ہے. چاہے وہ کوئی ایک خاندان ہے, چاہے وہ کوئی دوسرا خاندان ہے, سب کی ہار ہے. اس میں جیت کبھی نہ ہوئی ہے, نہ لڑائی میں کبھی کوئی جیت سکتا ہے سوائے اپنے نقصان کے, اپنی تباہی اور بربادی کے. تو اس لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ اپنی جیت اور ہار کے چکر میں مت پڑیں اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ سوچیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, مذہب کیا کہتا ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. آئیں مل کر اس سنت پہ عمل کریں
اور سب کو ہم محبت کا پیغام دیں, ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے کی دلوں سے قدورتوں کو ہم ختم کریں, نفرتوں کو ختم کریں, تو انشاءاللہ ہم معاشرے کے ایک بہت اچھے مطلب انسان ثابت ہو سکتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں, لڑائی جھگڑے کریں. تو میں یہی میسج دوں گا کہ سب مل کر ہم ایک ایسا پیغام محبت کا دیں کہ جو لاہور کے علاوہ پورے پنجاب میں یہ میسج جائے کہ لاہور کے اگر اتنی پرانی اتنے درینہ دشمنی جو آج محبتوں میں تبدیل ہو چکی ہے, رشتہ داری بھی تھی اب بھی ہے, اور انشاءاللہ وہ جو آپ بات پہلے بھی کر رہے تھے کچھ صلح ہوتی ہیں کہ وہ محدود ہوتی ہیں, صرف مقدمات سے بچنے کے لیے, مقدمات سے فارغ ہو گئے, مگر ہم نے وہ صلح کی کہ دنیا کے لیے ایک مثال بنے. صدق کے دل سے ہم نے سب نے صلح کی ہے, اور یہی میں سب کے لیے پیغام دوں گا کہ آئیں اسی طرح صلح کریں اور اس پہ عمل کریں اور اپنی اپنی خوشیاں, اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں. لاہور رنگ کے پروگرام تفتیشی کا اعزاز, لکھوڈر میں خونی دشمنی ختم کرا دی, بابر بٹ اور نورا کشمیری گروپ میں مفاہمت ہوئی. میں سب سے پہلے آپ کا لاہور رنگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ اس کا ذریعہ بنے, پلیٹ فارم آپ کا تھا. آپ ہی کے چینل سے یہ ہمیں صلح کا پیغام ملا تھا. ناظرین, بات ہو رہی ہے خونی دشمنی سے لے کر صلح صفائی اور بھائی چارے تک. 24 سال کا یہ طویل سفر کس طرح سے گزارا. ہمارے ساتھ نورا کشمیری مرحوم جو مقتول ہیں, جن سے یہ دشمنی کا آغاز ہوا, ان کے بیٹے موزم بٹ صاحب موجود ہیں. موزم بٹ صاحب, بہت مبارک ہو, 24 سال بعد آپ نے سکھ کا سانس لیا, کیسا محسوس ہو رہا ہے, پہلے یہ بتائیں. الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 24 سال بعد ہم سب لوگ اکٹھے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. میرے اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ بار بار سب سے پوچھ رہے تھے کہ بھی بتائیں کہ بھی 24 سال میں آپ لوگوں نے کیا کچھ دیکھا نا, تو آپ کے 1 گھنٹے کے پروگرام میں یہ ساری باتیں تو بالکل بیان نہیں کی جا سکتی نا. بالکل, بہت کچھ دیکھا ہے, سبھی نے دیکھا ہے, اپنے پیاروں کی لاشیں گھراتے ہوئے دیکھی ہیں. ہم نے سب نے, اشاد بٹ صاحب نے, چچا شفقت نے, سہیل نے, سب کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ہم نے, اللہ کا شکر ہے, یہ سارے جو بھی معاملات تھے اس کو ختم کیا اور آپ لوگوں کے سامنے سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں. جتنے بھی دشمن دار لوگ ہیں سب کو ہی پتہ ہے کہ ان کاموں میں کیا ہوتا ہے, کیا مشکلات آتی ہیں, جیلیں ہیں, بڑے سارے معاملات ہیں, بڑے جو باتیں نہیں بھی کرنے والی ہوتی ہیں وہ بھی کام کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم سب لوگوں نے کیے بھی ہیں. اب یہ بات تو نہیں ہے, یہ جنگ رہی ہے 24 سال, تو بڑا کچھ بگڑا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنے طویل عرصے میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے سب کے دلوں سے میل نکالی, بغض نکالا اور سب کو اکٹھا کر دیا. تو سب کو یہی پیغام دینا ہے. آج یہ پیغام ہی ہے, آپ ہی کے چینل سے یہ ہمیں صلح کا پیغام ملا تھا, تو ہم نے ابتدا کی, ٹھیک ہے نا, اور دوستوں نے کی. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, ان کی یہ نیکی دنیا میں اور آخرت میں ان کے کام آئے. آمین آمین. اور بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو ناخوش بھی ہیں, ہمیں اس طرح اکٹھے دیکھ کے. مزید آپ کے پروگرام سے دیکھیں گے تو بڑا کچھ ان کے پیٹ میں درد ہوگا. اللہ پاک انہیں ہدایت. لیکن انشاءاللہ اللہ نے دوبارہ ہمیں, ہمارے ایک ہی خاندان کو, سب کو دوبارہ اکٹھا کیا ہے. انشاءاللہ اس اتحاد کو ہم اب ٹوٹنے نہیں دیں گے. جو بھی کوئی اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس کو سمجھائیں گے ضرور, ٹھیک ہے. اور بٹ صاحب نے تو ساری بات ہی مکمل کر دی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس بات کو نا لے کے آگے چلیں گے,
ठीक है। जितने भी ख़ानदानों की दुश्मनियाँ हैं इंशाल्लाह हम सब लोग कोशिश आप करेंगे, जरिया बनेंगे। इंशाल्लाह जाएंगे और उनको बताएंगे कि देखें, हमारी तरफ देखें, 18-19 लोग हमारे जा चुके हैं, इन सबको हमने ख़त्म कर दिया। अगर इस बात को हम ना ख़त्म करते, ये 24 साल दुश्मनी और आगे चलती और चलती, तो बच्चों और में मुंतकिल होती है और बड़े सारे नुकसान जो थे उसके होने थे। लेकिन ये सब ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है, बहुत अच्छा फ़ैसला किया है हमारे भाइयों ने। किसी ने भी, सब ने नेगेटिव इस बात को लेके आगे चले हैं, किसी ने भी ये बात नहीं की कि ये सुलह में मंजूर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, उसमें मेरे जितने भी भाई हैं, साबी भट्ट साहब, काशिफ, आतिफ भट्ट, शुआब भट्ट, हमारे फैमिली के जितने भी लोग थे, शफीक भट्ट साहब, भट्टो भाई जो अभी भी जेल में है, इंशाल्लाह अल्लाह उनको भी माफ़ करे, वो भी आए। तो मामला इस कदर बस ख़राब हो गए कि अभी तक अब आके ये जो ठीक हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मज़ीद इसको बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और लोगों को कहेंगे जाके कि भाई देखें हमारी तरफ, हमने अपने इतने जो बुज़ुर्ग थे हमारे, जो बड़े थे इस ख़ानदान के, ठीक है ना, उनके कत्ल एक दूसरे को माफ़ कर दिए हैं। तो आप लोग भी आगे कदम बढ़ाएं, आप भी आगे चलें, ताकि एक ऐसा पैगाम पूरे पाकिस्तान में जाए कि सभी लोग अपने दिलों में बुग़्ज़ ख़त्म करके एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर बैठे। बिल्कुल। मौज़म भट्ट साहब, ये बताइएगा, इस दौरान जब आप दुख तकलीफ और मतलब ये अंगारों भरी जिंदगी गुजार रहे थे, परेशानी में थे, दुश्मनी चल रही थी, इस दौरान आपने शादी, किसी के मतलब तकलीफ में, किसी फौतगी में जाना होता था, क्या आज़ादाना तौर पर आप चले जाते थे वहाँ पे? नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सिक्योरिटी के बगैर तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, हमारे बच्चे नहीं जा सकते थे। कितनी बार ख्याल आता होगा कि कहीं पे जाना है तो कैसे जाना है, क्या तैयारी करनी है? ये वो हर टाइम यही सवाल रहता था कि हमला ना हो जाए, ये ना हो जाए। ज़ाहिर बात है, दुश्मनी में देखिए, मेरी बात सुने, आज तो मैं पुरानी बातें तो दोहराना नहीं चाह रहा, ठीक है ना। तो नहीं, अगर किसी से कोई मैसेज मिले तो वो बात दोहरा लें। बिल्कुल ऐसा ही है हाँ। कि आप घर में बैठे सिक्योर अपने आप घर देखें, आपका एक आपका किला होता है। तो जब आप घर में बैठ के अपने आप को सिक्योर ना समझे, तो फिर शादी ब्याहों पे जाना या किसी की फौतगी पे जाना, रस्तों में जाना, आना जाना, यानी कि आम लोगों की तरह हम लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, आज मैं विदाउट गनमैन आया हूँ यहाँ पे, भट्ट साहब आए हैं, ठीक है ना। आपने देख ही लिया होगा हमारे साथ कितने गनमैन थे, ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है। और उससे पहले हम जहाँ पे भी जाते थे 8-10 लोगों के बगैर, गनमैनों के बगैर नहीं जा सकते थे। लेकिन इंशाल्लाह अब जाएंगे, इंशाल्लाह इसी तरह जाएंगे जिस तरह हम लोग जाते हैं। तो बस दुश्मनदार लोगों की, आम लोगों की तरह तो लाइफ होती नहीं है, धचका लगा रहता है हर वक्त। जारी बात है जी। आप पहली बार नेगेटिव तो सोचता ही बंदा कि ये जो साथ वाला है कि ये भी खालस है कि नहीं, ये भी खालस है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों पे गौर करना पड़ता है कि कौन किसको साथ लेके चलना है, कौन अपोजिशन ग्रुप का कोई और तो नहीं है, किसी ने कोई भिजवा तो नहीं दिया, ठीक है ना। लोगों से मिलना भी बड़ा महदूद होता है, आम लोगों की तरह तो मिल भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होती हैं कि सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है दुश्मनी में, ठीक है। कभी बस बंदे को एतबार ही नहीं होता किसी के ऊपर कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है आपको देख के चलनी पड़ती हैं, वरना तो बंदा फिर क्या लोग पंजाबी कहना लड़ेती होता है। बिल्कुल। तो ये ऐसा हुआ भी हम लोगों के साथ, 24 साल की दुश्मनी में ऐसा हुआ भी है बहुत सारा। आप देख लें पुराने जितने भी मामला हुए हैं, जितने भी मर्डर हुए हैं, वो इसी तरह ही हुए हैं कि घर के लोग बीच में शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो दुश्मनी में फिर ये सारा कुछ चलता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ वो इख्तलाफी बात तो मैंने करनी नहीं है कोई ऐसी कि जिससे मैसेज को बोला जाए। इसरार भाई मेरे भाई भी हैं, चचा भी लगते हैं, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये दिन हमारे ऊपर अल्लाह लेके आया और अल्लाह का बड़ा फजल और करम है इस बात का। तवील अरसा मौज़म भट्ट साहब अपने जेल में भी गुजारा, क्या सीखा वहाँ पे भी रह के, मतलब क्या ऑब्जर्व क्या किया? शुक्र अल्लाह का, मैं तो जेल में चला गया था, 19 साल 7 महीने रह के आया हूँ। अच्छा, आप उसका शुक्र अदा करते हैं? जी शुक्र है, हाँ। क्योंकि बाहर होते पता नहीं क्या कुछ हो जाता, आज आपके सामने होते भी क्या होते, ठीक है ना। तो जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की ये दुश्मनी जितनी ये गर्म थी,
तो ज़ाहिर बात है, हर बंदा जितने भी हमेशा दुश्मन की यही कोशिश होती है कि मैं लोगों को टारगेट करे। आम लोगों को तो टारगेट किया नहीं जाता। तो जेल में बहुत कुछ सीखा है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जेल की ज़िंदगी तो मेरे लिए तो बड़ी बेहतरीन हुई है। बड़ा कुछ अगर कुछ सीख के निकले थे तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं, वरना तो शायद जहालत सर से ऊपर छलांगे मार रही थी, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो जेल नहीं सिखाया। ये ज़रूरी नहीं कि जेल लोगों को बिगाड़ती है, सुधारती भी, सिखाती भी है। अगर कुछ सीखना चाहे तो सीखना चाहिए ना, जब पॉजिटिव सभी सोचें होती हैं, ठीक है। और कुछ लोग बिगड़ जाते हैं, कुछ लोग संवर जाते हैं। अगर कोई संवर के आए तो ऐसे हालात बनते हैं, अगर बिगड़ के आए तो कुछ और हालात बनते हैं। मौसम भाई ये बताएं कि एक जब दुश्मनी चल रही होती है आपकी, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आके कहते हैं कि वहां से ये बात निकली है, वहां से जिससे मजीद नुकसान होता है। ऐसे भी फेस करनी पड़ी चीजें, ऐसी भी चीजें आई हैं आपके सामने? बहुत सी चीजें आती हैं। जी जी, ये मजनू होते हैं चूरी खान वाले, वो चुपते हैं हाँ लोगों जी, हाँ को। जी। इन लोगों की कोशिश ये होती है, इनके अपने मफादत होते हैं सारे ग्रुपों के साथ, तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि ये लोग इकट्ठे होकर बैठे। हर घर में ये जाते हैं जहाँ पे इनको मतलब होता है, ये लोग जाते हैं। लेकिन उस वक्त वो समझ नहीं आ रहे होते, जब मेरे ख्याल से आप दुश्मनी की आग में जल रहे होते हैं, तब वो आपको अपने ही लगते हैं शायद। ये वैसे ही सवाल कर रहा हूं। देखिए जी, बड़े सारे लोग तो नंगे हो गए हैं, लेकिन मेहरबानी है ये सब दोस्तों की कि किसी को मंजर आम पे नहीं लेके आए। ये हमारी कमिटमेंट भी थी कि भी हम किसी को ज़ाहिर नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब हमने खुद ही एक दूसरे को इतने बड़े कत्ल माफ़ कर दिए हैं, तो फिर इन लोगों को भी माफ़ी दे देना। सबको माफ़ी दी है, खाली एक दूसरे को नहीं माफ़ किया, सबको माफ कर वाह, दिया। वाह, वाह। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आखिरी सवाल बोलो भट्ट साहब, जब आपने प्रोग्राम देखा, भट्ट साहब उसमें बातें कर रहे थे, जी, जी। वो पता लगा, तो क्या उसमें आपको उसके बाद क्या ख्याल आया, क्या देखा उसमें? क्या देखिए, भट्ट साहब ने बड़ी एक अच्छी बात कही थी। सुलह की जो पेशकश की थी, भट्ट साहब ने अपने पेशकश कबूल की है, आप ही के चैनल से आई थी। तो भट्ट साहब हमेशा जो है ना कोशिश यही करते रहे हैं कि इन ख़ानदानों को मिलाएं। बाज़ का हालात इंसान के बस में नहीं होते, हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती, लेकिन शुरू दिन से उनकी कोशिश थी कि अभी ये मामला जो है ना, वो हमारे जो ख़ानदानी मामला था, ठीक है ना, ये किसी तरीके से अच्छे हो जाए। और ये बल्कि मैं ये कहूँगा ये 24 साल से कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी, भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की। हमारी माँओं की तो एक बड़ी दरीना ख्वाहिश थी जो अल्लाह ने पूरी की है। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हम सब लोगों को इकट्ठे होते देखा है, ठीक है ना। ये उनकी दुआओं का नतीजा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि माएँ तो ये नहीं चाहती थी कि ख़ानदान के लोग आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के खड़े हो जाएं। तो हमने तो गिरेबान से भी आगे मामला ले गए। बस वो कह लें कोई एज का ऐसा कोई मामला था। असल 96 से जब से ये मामला शुरू हुआ है, जितने भी हमारे बड़े थे, यानी कि हाजी अकरम भट्ट साहब रुख पीला पहलवान साहब, मेरे वालिद साहब, जब उनकी वफ़ात हुई तो उसके बाद चाचा जी चले गए। उसके बाद चाचा शौकत जो सुहेल के वालिद थे वो भी चले गए। बड़े सारे चले गए, कमान सारे छोटे लोगों में हाथों में आ गई, जज्बाती लोगों के हाथ। बस ये नहीं था, कुछ समझाने वाला नहीं था। बस सबको कह लें कि जिस बाग के कोई माली ना हो तो वो उसकी शाखें जो है वो अपनी अपनी जगह एक जंगल की शक्ल इख्तियार कर देती हैं। बहुत अच्छी। अल्लाह का शुक्र है कि चाचा शफकत की और इसरार भट्ट साहब की और नईम शाह साहब बिलाल ये दोस्त जो थे, ठीक है ना, इन्होंने बड़ी कोशिश की और अल्लाह ने उनकी कोशिश को कामयाब कर दिया। और ऐसे लोगों ने सुलह को भाई जो नेकी करके छुप जाने वाले लोग हैं, कोई बड़े लोग नहीं थे, ठीक है ना, उन्होंने इतने बड़े मामले को वल्लाह कैसे वो सेटलमेंट कर दिया, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। अल्लाह का करम हो गया। बिल्कुल अल्लाह का करम हो गया, इसमें कोई शक नहीं। सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे जान लेते हैं। सलमान भट्ट साहब, आपने जब होश संभाली तो दुश्मनी तो अरूज पर होगी। आपके वालिद साहब भी साबिक MP रहे और आप भी सियासत से ही ताल्लुक़ रखते हैं, साबिक चेयरमैन हैं, तो किस तरह देखा आपने ये सब कुछ, क्या क्या महसूस किया? जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त मैं स्टूडेंट था और मतलब
इन चीज़ों के इतने ऐसे असरात हम पे पड़े, वालिद साहब चले गए, ताया जी चले गए, चाचा जान मर्डर हो गए, तो मतलब कलमें हमने छोड़ दी, क्लाशनकोफें पकड़ ली, ये हालात थे हमारे। मतलब बहुत यतीमियाँ देखी, बहुत बुरा वक्त देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अमन की किरण जो आपके चैनल से चली और अब वो एक चमकता हुआ सूरज बन के सारी दुनिया के सामने आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बड़ों ने फ़ैसला किया है, इसरार भट्ट साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने और चचा जान ने, हमारे ने बड़े भाइयों ने, मेरे ने फ़ैसला किया कि इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं अल्लाह ताला की ज़ात का करता हूँ कि जिसने हमारे दिलों में ये बात डाली कि खून को खून से नहीं धोया जा सकता, कभी नहीं धोया जाता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बुरा वक्त देखा, अब हालात आपके सामने हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपको मुबारकबाद देता हूँ, अपने भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, और इंशाल्लाह हम जो दूसरे लोग हैं, जो ऐसे मामलात के बच्चे यतीम हो रहे हैं और कत्लो गारत हो रही है इलाके में, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मामला आगे ना हो, और अगर कहीं पे कोई ख़ानदान ऐसे मामलात में है तो हम चाहेंगे कि वो भी ख़त्म हो, और हम इसके लिए पेश इंशाल्लाह होंगे। लाहौर रंग के प्रोग्राम तफ्तीशी का एजाज, लखोदर में खूनी दुश्मनी ग्रुप में मुफाहमत हुई। मैं सबसे पहले आपका लाहौर रंग का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप उसका ज़रिया बने, प्लेटफार्म आपका था। आप ही के चैनल से ये हमें सुलह का पैगाम मिला था। नाज़रीन, नफरत से नफरत ही जन्म लेती है और नफरत इंसान को जानवर बना देती है। किसी को माफ कर देने से ना सिर्फ इंसान खुद सुखी बल्कि दूसरा भी सुकून में आ जाता है। जैसा कि इन दुश्मनदार ग्रुपों के दरमियान पहले दुश्मनी और उसके बाद सुलह में आपने देख लिया। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।